चैप्टर कौन पढ़ा रहे थे? जैव प्रक्रम, नहीं? अब जैव प्रक्रम में कुछ हम बताए थे। जैव प्रक्रम हृदय चल रहे थे, नहीं? हृदय के बारे में कुछ कुछ बता रहे थे। अच्छा, फेफड़ा बता दिए थे, धमनी और शिरा बता रहे थे। मतलब आज हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे शरीर में खून कैसे कैसे बहता है, और बहता है मतलब रक्त का परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण। परिसंचरण कहने का मतलब हुआ बहना, और यहाँ पे क्या चीज बह रही है? रक्त। और रक्त का मतलब क्या होता है? खून। मतलब हमारे शरीर में खून कैसे कैसे बहता है, इसी को शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं? रक्त का परिसंचरण। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था, विलियम हार्वे। कौन आया था बच्चों? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य है, चाहे कोई भी जीव है, उसके शरीर के अंदर खून एक जगह अस्थिर नहीं रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह हमेशा बहता रहेगा। और बहने को ही दूसरा में शुद्ध नाम दिया परिसंचरण। और क्या चीज बह रहा है? रक्त बह रहा है ना, तो रक्त बह रहा है मतलब क्या चीज का परिसंचरण हो रहा है? रक्त का परिसंचरण। अगर उसी तरह से अगर पानी बहता तो क्या चीज का परिसंचरण? पानी का परिसंचरण। मतलब कुल मिला के समझिए, कोई भी चीज को बहने का शुद्ध भाषा में बोलते हैं परिसंचरण। अगर जो भी चीज बहेगा उसका नाम लेके परिसंचरण लगा देंगे। जैसे सतीश सर बह जाते तो किसका परिसंचरण होता? मेरा होता। आप लोग अगर बह जाते तो किसका परिसंचरण होता? आप लोग का परिसंचरण होता। तो सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक थे जिसने बताया था कि शरीर के अंदर खून हमेशा बहेगी, परिसंचरण करेगी? किसने बोला था? विलियम हार्वे। यह एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया कि हम जितने भी मनुष्य हैं, सारा मनुष्य के अंदर खून बहेगी, मतलब परिसंचरण करेगा। अब परिसंचरण मतलब बहने के लिए ना हमारे शरीर में दो प्रकार की पंप लगी होती है। मतलब हमारे शरीर में रक्त को बहने के लिए, मतलब जाने के लिए क्या गो पंप लगा है? दो ठो पंप नहीं, दो प्रकार की पंप लगी है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की पंप लगी है। एक पंप को बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं बच्चों? और एक पंप को बोलते हैं सीरा। तो क्या धमनी और सीरा हमारे शरीर का अंग है कि धमनी और सीरा हमारे शरीर में रक्त को परिसंचरण करने के लिए पंप है? करने के लिए पंप है। क्या है बच्चों? पंप है। जैसे टुलू पंप में फीता का काम क्या है? पानी को बहना। और इसी को अगर शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जल का परिसंचरण कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? धस रहा है तुम लोग को? किसका परिसंचरण कर रहा है? जल का परिसंचरण कर रहा है। तो अगर जल का परिसंचरण नहीं होता तो क्या एक जगह से दूसरे जगह पानी जा पाता? कभी नहीं जा पाता। इसका मतलब हमारे शरीर में रक्त को परिसंचरण करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। बच्चों, कोई भी चीज अगर दौड़ेगी ना तो वह गर्मी उत्पादन करेगा, गर्मी पैदा करेगा। जैसे कोई लड़का यहाँ पे एकदम शांत खड़ा है, ठीक, और कोई लड़का है जो 2 किलोमीटर दौड़ के आया, ज्यादा गर्मी किसको लगेगा? जो दौड़ के आया। सो अब बताइए, अगर हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है तो हमारा शरीर गर्म रहेगा कि ठंडा? गर्म रहेगा। जाहिर सी बात है सर, गर्म रहेगा। लेकिन कोई मरा हुआ इंसान मर गया, मतलब मरा हुआ इंसान है, उसका शरीर में क्या खून बहेगी? कभी नहीं बहेगी। तो क्या मरा हुआ इंसान का शरीर ठंडा कि गर्म? इसलिए मरा हुआ इंसान को शरीर जब छुएगा तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। जबकि जीवित इंसान का शरीर कैसा लगता है? क्यों गर्म लगता है? क्योंकि उसके अंदर का खून हमेशा क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। तुम ही देखो ना, अब इसको तुम हाथ है, इसको तुम ऐसा सीधा रख दो, तब इसमें ज्यादा गर्मी है, किसको रगड़े तब ज्यादा गर्मी? इसका मतलब ये रनिंग कर रहा है तब ना गर्मी हो रहा है। हाँ, तो हमारे शरीर में खून को ले जाने के लिए अलग नस है और खून को ले आने के लिए अलग नस है। तो जो दो प्रकार की नस है, तो एक प्रकार की नस को क्या बोलते हैं और दूसरी प्रकार की नस को सीरा। अब बात ये होना चाहिए ना कि सर
खून को कहां से कहां तक ले जाया जाएगा और कहां से कहां तक ले आया जाएगा, है कि नहीं। तो वहां पे मेन काम करता है हम लोगों को हृदय। अभी अभी आप लोग को हम रक्त का परिसंचरण बताते हैं। ये मान लिए बच्चों, ये हृदय क्या है, हृदय। हार्ट का मतलब अच्छा, हृदय जैसा नहीं लग रहा है, समझाने के लिए लिए है कि अभी एक प्रकार का क्या है, हृदय। और हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ट। हार्ट लिख दिए, हृदय। अच्छा, इसी को उर्दू में क्या बोलते हैं, दिल। क्या बोलते हैं, दिल। तो ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है सुनने में, अरे इसी बोलते हैं किसको, हृदय लग रहा है ना। हमारा अपना जो भाषा हिंदी है सुन ठीक लगेगा ना। अब जिसको लग रहा है दिल तो जाइए दिल समझिए, जिसको लग रहा है हार्ट वो हार्ट समझेगा, जिसको लग रहा है हृदय वो हृदय समझेगा। अरे इस हार्ट हार्ट नहीं। अब किसी को प्यार से बोलेगा हार्ट तो मारेगा दूध चाट नहीं, तो हम उस समझ जाएगा कि हमको हटने के लिए बोल रहा है। अच्छा, किसी को बोलेगा हृदय तो लगेगा कि कुछ हमारा खराब बात बोला है। लेकिन किसी को बोलो क्या, अच्छा सोचो ना, किसी को बोलो हम तुमको हार्ट से, क्या हम तुमको हार्ट से प्यार करते हैं, कुछ धसेगा उधर। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, किसी को बोलो हम तुमको हृदय से चाहते हैं, समझने वाला समझेगा, कितना लोग थपड़ा के चल जाएगा। लेकिन किसी को बोलो हम तुमको दिल से चाहते हैं तो बोलेगा ओ माय गॉड कितना चाहता है, नहीं। तो अच्छा कौन है, दिल। बच्चों, हृदय से जितना भी नस शरीर के अन्य अंगों तक जाएगा, कहां से, हृदय से। कहां से जाएगा, हृदय से। हृदय से जितना भी नस, कहां से बोले हैं, हृदय से। कहां से, हृदय से। हम लोग हमारे शरीर में जितना भी नस लगा है ना, धमनी और सिरा, सारा नस का कनेक्शन कहां से है, हृदय से। समझो हृदय एक प्रकार का ना कुआं है, कुआं। और उस कुआं में 3-4 को टुल्लू पंप लगा हुआ है। अब हृदय से जितना भी नस जाएगा वह नस क्या कहलाएगा बच्चों, धमनी। क्या कहलाएगा, धमनी। तो एक चीज याद रखो, हृदय से जितना भी नस शरीर के अन्य अंगों तक जाएगा वो क्या कहलाएगा, धमनी। क्या कहलाएगा बच्चों, धमनी। अगर कोई पूछेगा धमनी जो है वो हमारे शरीर में किस किस अंग से जोड़ता है, किस किस अंग को जोड़ता है, तो हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक नस जो ब्लड को ले जाएगा उस नस का क्या नाम रहेगा, धस रहा है कि खाली हमरे धस रहा है, धस रहा है तुम लोग को समझ आ रहा है। धमनी किसको कहते हैं, हाँ, शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने वाली नस क्या कहलाएगी, धमनी। क्या कहलाएगी बच्चों, अच्छा। अच्छा, अभी हम बोले हमारे शरीर में पंप जो लगा रहेगा खून को ले जाने के लिए, क्या प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला का नाम धमनी, समझ में आया किसको बोल रहे सो, कि नस यहाँ से मान लो हमारा हृदय है यहाँ पे, तो हृदय यहाँ पे है तो हमारा अंगूठा तक खून जाएगा, तो हृदय से खून जाएगा अंगूठा तक, कौन ले जाएगा, धमनी। कौन ले जाएगा, अब अंगूठवा से फिर खूना को हृदय तक कौन ले आएगा, सीरा। कौन ले आएगा, तो इधर से खून जा रहा था, इसका मतलब ये तीर का मतलब जा रहा है, सीरा। अरे खून जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है एकदम पूरा दंदना के, जो जो चाचा जो तो भेज दी। अब इधर से खून घूम के घूम के फिर आएगा किसके पास, सीरा के पास। किसके पास आएगा, यहाँ से जैसे खून आएगा इस हार्ट में, दिल में, वो खून इस तरह घुसेगा कि नहीं घुसेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे सो, घुसेगा। तो हृदय से खून जाएगा कौन सा पंप से, और फिर होने से घूम के आएगा, फिर किसके पास आएगा, अब सीरा के माध्यम से किसके में घुसेगा। इसका मतलब खून जहां से निकलता है वहीं जाकर अंत भी करता ही नहीं। जैसे टुल्लू पंप है, अब टुल्लू पंप से अब जरा बता, टुल्लू पंप जो है वो टुल्लू पंप क्या चीज का काम करेगा, हमारे शरीर में क्या चीज का काम करेगा, नहीं नहीं, टुल्लू पंप का काम है हृदय का जो काम है सो नहीं, खून को नहीं, खून को मारता धकेलता है जी, ले जाने का काम करता है। अगर हृदय नहीं रहेगा तो क्या खून को फेंकेगा, उसी तरह अगर टुल्लू पंप नहीं रहेगा तो क्या पानी खिंचाएगा। तो एक प्रकार से टुल्लू पंप का काम क्या करता है हमारा शरीर में, हृदय। अच्छा,
पानी को ला रहा है टुल्लू पंप तक, कौन लाता है? पंप का नाम क्या है? अहं, नहीं यार, टुल्लू पंप लम बोलना, सक्सेन कौन काम करता है? अरे बैल कहीं का, तो नहीं धसा, नहीं समझ आया? अरे गधा, तो ये टुल्लू पंप है। अब यहाँ पे हम एगो कुआं बना दिए, ठीक है। अब इस कुआं से पानी को खींचेगा कौन? सक्शन ने खींचेगा रे। तो पानी कुआं से कहाँ जा रहा है? मशीन में। अब मशीन के बाद फिर फीता के माध्यम से जाएगा खेत में। अच्छा, पनिया कुआं को समझो शरीर के अन्य अंग है, और टुल्लू पंप को समझो हृदय है। क्या है? तो शरीर के अन्य अंग से मतलब कुआं से पानी कहाँ जा रहा है? हृदय में। तो ये धमनी कहलाएगा सीरा। सीरा क्या कहलाएगा? सीरा। अच्छा, टुल्लू पंप से पानी कहाँ जा रही है? खेत में। कहाँ जा रही है? अब टुल्लू पंप से जो पंप लगा है खेत तक, वो धमनी कहलाएगा सीरा। कैसे धमनी कहलाया? क्योंकि टुल्लू पंप से पैंपा जा रहा है खेत तक, और यहाँ कुआं से पैंप आ रहा है टुल्लू पंप तक। तब जो अन्य जगह से हृदय तक जो पंप आएगा वो क्या कहलाएगा? सीरा। और जो हृदय से अन्य जगह तक पंप जाएगा सो धमनी। क्या कहलाएगा बच्चों? धमनी। कुछ कुछ समझ में आया? समझ तुमको रे? किसी को दिक्कत नहीं ना? धमनी किसको बोलेंगे? हाँ हाँ, धम हृदय से अन्य अंग तक जो नसें जाएगी वो क्या कहलाएगी? और शरीर के अन्य अंग से जो हृदय तक नस आएगा सो सीरा। क्या बोलेंगे बच्चों? सीरा। समझ में आ गया बच्चों? सुना रे? समझ में आया? धमनी किसको बोलते हैं? अच्छा ठीक है, हृदय से अन्य जगह पर मतलब कहाँ? शरीर के अन्य अंग तक। जैसे अन्य अंग कहने का मतलब क्या हुआ? अंगूठा हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, इस सब में भी खून जरूरत है कि नहीं? तो कहाँ सबका खून का सप्लाई कौन करेगा? हृदय। अगर हृदय नहीं रहेगा तो मुरेगा। मुरेगा। अब अभी हम लोग का हृदय अगर खराब हो गया ना, तो खून का साफ सफाई करने वाला ही, खून का साफ सफाई नहीं मतलब, हाँ हाँ साफी सफाई बोलते हो, पंप करने वाला कोई नहीं रहेगा जी। अब हमारा शरीर में जरा देखो कैसे खून क्या काम करता है। अगर खून नहीं रहेगा तो हमारा शरीर का अंग भी काम नहीं करेगा। कैसे? जैसे आप लोग कहीं सोए हो, खटिया उटिया पर सोते होंगे, तो अगर कहीं हाथ चिपा गया, यहाँ पे दब गया, और यहाँ पे जैसे हाथ दबा तो यहाँ से तो खून जाना बंद हो गया, और जब खून जाना बंद हो जाता है तो झनझनाल जैसा लगता है ना। अब वो झनझनाल टाइप से झनझनाल टाइप से लगता है, तो क्या वहां से फिर सर काम करता है? हाथ लगता है एकदम, देखो झंझनाल टाइप से लगता है, फिर वहां पे अंग काम करता है। जैसे यहाँ पे हम बांध दिए रस्सी, तो खून तो जाना इन्हें बंद हो गया। यहाँ से हृदय खून तो भेज रहा है कि चाचा हाथ में जो, हाथ में जो, लेकिन यहाँ पे क्या बंधाया हुआ है? रस्सी बंधाया हुआ। अब रस्सी बंधाया हुआ है तो नस को भी बांध दिया ना। अब नस बांध दिया, क्या खून जाएगा हाथ में? अब खून नहीं जाएगा तो हाथ झंझना जाएगा। हाँ, और झंझना जाएगा तो हाथ अच्छा से ऐसे भी नहीं काम करेगा। तो खून हमारे शरीर में, शरीर के अंग को काम करवाने में भी अहम भूमिका निभाता है। अब देखा गया, भगवान बड़ा चतुर था जी, बोला कि ये अगर हृदय है सर, तो हृदय यहाँ प्रेशर लगा के भेजेगा शरीर के अन्य अंगों तक खून को, तो शुरुआत में तो प्रेशरवा ज्यादा लग जाएगा सर टुल्लू पंप से, हृदय से लगेगा कि नहीं? अब शुरुआत में ज्यादा लग जाएगा प्रेशर सर, तो यहाँ पे मोटका नस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोटका। अगर पतलका रहेगा तो एकदम हचाक सरे मारेगा तो नस फाड़ देगा पूरा। इसके लिए भगवान शुरुआत में कौन नस लगाया? मोटा। क्या लगाया? मोटा नस। ओकर के बाद मोटा के बाद हल्का सा पतला, फिर पतला, फिर पूरा पतला। तो शुरुआत में जो नस लगाया था ना भगवान, वो हृदय के पास शरीर के अन्य अंग तक भेजने के लिए क्या लगाया? मोटा की पतला? मोटा। ओकर के बाद फिर क्या लगाया? पतला। पतला। उसके बाद क्या लगाया? उससे भी पतला। और उसके बाद उससे बाद और पतला लगाया कि नहीं लगाया? पूरा पतला लगा दिया। तब जो, अच्छा इस शरीर के हृदय से अन्य अंगों तक नस जा रहा है, तो इसके अंदर, अच्छा ये वाला हम जरा देखो तो खून का रास्ता सही बनाए कि गलत? क्या है? कैसे गलत है? हाँ, क्योंकि हृदय से खून इन्हें बहतो चचा, तो इन्हें बहा दिए सर, अभी सही हुआ।
अच्छा, खून जब यहाँ से प्रेशर एकदम हृदय एकदम धड़ाम से मारेगा तो एकदम हचपचा के खून यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ पे पतला नस रहता तो फाड़ देता। तो इसका मतलब यहाँ पे मोटा बनाना जरूरी है। तो जो अच्छा, ये सब धमनी कहलाएगा कि सीरा? सारा क्या कहलाएगा बच्चों? धमनी। सबका नाम क्या है? धमनी। लेकिन ये मोटाल धमनी है। मोटाल समझ में आता है? एकदम पूरा मोटी, तब इसका नाम हो गया मोटाल धमनी को महाधमनी। कौन धमनी बच्चों? महाधमनी। अब ई वाला महाधमनी के बाद मीडियम वाला धमनी है, तब इसका नाम क्या है? धमनी। क्या नाम है बच्चों? धमनी के बाद छोटी धमनी। कौन धमनी? छोटी। और लास्ट में किसके पास? केशिका के पास। किसके पास? केशिका के पास। शुरुआत में हृदय से खून एकदम हचपचा के निकलेगा तो किस नस में जाएगा? महाधमनी के बाद, धमनी के बाद, छोटी धमनी के बाद, अब केशिका के बाद, जहां पे उसका जरूरत था वहां पे चल जाएगा। नहीं, अब केशिका के पास जैसे खून गया, हमारे शरीर में केशिका नस कहाँ है पता है? केशिका कहाँ? दिमाग में नहीं, आंख देखता। आंख, जब किसी इंसान का आंख जब गुस्सा से वह लाल हो जाएगा ना, तो उसका आंख कभी देखेगा तो व्हाइट व्हाइट वाला में ऐसे ऐसे लाल लाल करके रहता है। वो भी एक प्रकार का छोटका नस है। आज छोटका नस मतलब केशिका। अब केशिका में क्या बहेगा? खून। क्या बहेगा? खून बहेगा। तो आँखिया में भी खून जाता है, और केशिका पतला नस है तो हमको दिख जाता है। क्या दिख जाता है? वो केशिका दिख जाता है। तो केशिका बहुत पतली होती है। हाँ, किसी लड़का या किसी लड़की का जब वो हो जाता है क्या, ब्रेकअप, तो वो काटता है क्या चीज? नस काट, वो नस काटता है एकदम पतल का ऊपर ला नसवा काटता है, जो ऊपर नहीं चमड़िया में। जैसे जैसे नहीं होता है, लड़का लोग, गांव देहात का लड़का लोग इतना तो गिर पर के छिछरा जाता है। छिछराना समझता है? अब गिर गया तो छिला गया। अब छिला गया तो हम लोग क्या करते उसको? हम लोग को जब कट छिला जाता था तो पुटीस का पत्ता है का जो रस होता है ना, उसको एकदम लगा दिए, एकदम गार के, तो लहरता था, परपराता था। उसके बाद फिर सही हो जाता था। तो वो जो गिर गया, छिछरा गया, काची छिछराया? केशिका की महाधमनी। अगर किसी अगर कोई नस उस काट रहा है तो उसको बोलो, सतीश सर बोले तुम, अरे बकलोलिया या बकलोल, तुम क्या काट रही है? केशिका। तो कचकचा के काटो तो कौन काटेगी? महाधमनी। ईला जो दिख रहा है ना, ये मोटका दोनों धड़वा, ये क्या है? महाधमनी। अब इसको बोलो कि ईला काट दो। पर हाँ, हम लोग में भी नहीं, स्वर्ग में जाएगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा अच्छा काम करके गया है, स्वर्ग में जाएगा। अब केशिका के बाद बाबू, जितना जरूरी है खून को जाना उतना ही जरूरी है खून को, जितना जरूरी खून को जाना उतना जरूरी खून को। जैसे देखो, हम लोग सांस को लिए, जितना जरूरी सांस को लेना उतना ही जरूरी सांस को। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं सर हम खाली सांसें लेंगे, तो लो, जा जा, छोड़ना जरूरी है रे? छोड़ना जरूरी है नहीं जरूरी है? अच्छा, कोई बोलेगा सर हमरा खाली सांस छोड़ने जरूरी है। छोड़ो। क्या? तो पहले हम लोग लेके रख लेते, फिर ही झमेला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बात करने वाला। तो देखो, जितना जरूरी खून को जाना उतना, अरे उतना ही जरूरी, मारेंगे फिर दोनों को, उतना ही जरूरी है खून को आना। तो जरा देखो, खून अब जाके बैठ गया एकदम लास्ट, यहाँ से खून आया और जेते जेते किसके पास चल गया? केशिका के पास चल गया। अब केशिका के पास गया, अब फिर खून किसके पास लौट के आएगा? हृदय के पास। किसके पास आएगा बच्चों? तब यहाँ से केशिका पूरा लंबा हो जाती है। अभी हो गया मान लो केशिका 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 केशिका, तो यहाँ से केशिका केशिका आया और लास्ट में यहाँ पे जुट जाएगा किसके पास? किसके पास? किसके पास? सीरा। हम लोग बचपन में जब धूप उगा रहता है ना और पानी मारता है तो क्या बोलते हैं? सियार का शादी हो रहा है। हाँ, तो ये केशिका किसके साथ आकर जुटा? सीरा के साथ। अब सीरा, उसके बाद ये हल्का सा मोटा रहेगा, पतला, मोटा, क्या रहेगा? मोटा। होकर के बाद ये वाला रे और मोटा नहीं, उसके बाद प्रधोधड़ वाला नहीं, हो गया। जितना जरूरी खून को जाना उतना ही जरूरी खून को। अब जरा बताओ, सबसे पहले खून जाएगा किस में? हृदय में रहेगा खून। उसके बाद जब हमारे शरीर के अन्य अंगों तक जाएगा तो कहाँ से निकलेगा? महाधमनी से। कहाँ निकलेगा? उसके बाद
उसके बाद उसके बाद और केशिका से फिर किस में जाएगा? देखो ई वाला, जैसे ई वाला मोटाल धमनी और ई वाला शरीर के इधर से खून ला रहा है कि नहीं ला रहा है? अच्छा केकर में हिला देगा खून? हृदय में। तो इसका नाम महाधमनी, तो इसका नाम महाशीरा। कौन शीरा रे? और एकर से पतला है ई वाला, क्या नाम? शीरा। उसके बाद छोटी शीरा, नहीं छोटी, उसके बाद केशिका। तो ये लगता है हमें ऐसे बना देना चाहिए, नहीं केशिका। अब याद हुआ कि कैसे कैसे हम लोग को शरीर में खून जाएगा। सो हृदय से जितना भी नस जाएगा और जितना भी क्या नाम? धमनी। और जितना भी नस शरीर के अन्य अंग से आएगा हमारे शरीर में, क्या यही दोनों चीज याद रखना, यही दोनों काम करेगा। तो सबसे पहले खून बहेगा किसमें? महाधमनी के बाद, धमनी के बाद, छोटी धमनी के बाद, केशिका के बाद, देखिए कहाँ जाएगा? छोटी शीरा के बाद, शीरा के बाद अभी भी तो यही बोले। कैसे? इसी तरह बताए थे। ई वाला नीचे छाप दिए थे। ई वाला हाँ। अरे इसके हम उसमें बताए होंगे कि वाला ऊपर से जा रहा था, यहीं पे नीचे हम छाप दिए थे, नहीं? अरे अरे ईला ठीक लग रहा है, नहीं? चलो सबसे पहले खून किससे? हृदय से किस में जाएगा? महाधमनी से, धमनी से, छोटी धमनी से, केशिका से, छोटी शीरा से, शीरा से, महाशीरा से। इतना ही हमारे शरीर में खून दौड़ेगा बस। जा इतना ही क्या होगा? खून दौड़ेगा। एक अलावा कोई फिटवे नहीं है हमारा शरीर में। आप जरा बताओ, हमारा हृदय से जो दिमाग तक, दिमाग को भी तो चाहिए खून, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हमारा हृदय से खून जा रहा है दिमाग तक, तो धमनी से जाएगा शीरा से? कैसे जाएगा धमनी से? क्योंकि हृदय से जा रहा है खून कहाँ? धमनी समझो एक प्रकार का चौक है, चौक जैसे फुटानी चौक ये सब है ना, कर्मा मूल चौक, चौपारण चौक ये सब है ना। तो हृदय एक प्रकार का क्या है? जिस चौक का नाम है दिल चौक। क्या नाम है? दिल चौक। अगर कोई लड़का उस दिल चौक पर खड़ा है और वहां से अपना घर जा रहा है जिस रास्ता से, वही रास्ता क्या कहलाएगा? धमनी। क्या कहलाएगा? धमनी। और बेचारा अपना घर में है और अपना घर से आ रहा है कौन चौक पर? दिल चौक पर। अब दिल चौक पर आएगा तो शीरा से कि धमनी से? शीरा से। इसका मतलब दिल चौक से जितना भी चीज बहेगा जाएगा सब कौन सा रास्ता से जाएगा? कौन सा? अरे धमनी से जाएगा ना रे। और उधर से जितना भी नस से आएगा दिल तक क्या कहलाएगा? शीरा। सबसे पहले खून किस में जाएगा? महाधमनी के बाद, धमनी के बाद, छोटी धमनी के बाद, केशिका के बाद, उसके बाद हृदय से फिर कहाँ? फिर उसके बाद 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 कंप्लीट याद हुआ? ऐसे बोलना है, एकदम पूरा आंख बंद कर देना है घर में। अब सबसे पहले हृदय से जो भी नस जाएगा सर वो धमनी कहलाएगा, और जितना भी नस शरीर के अन्य अंग से हृदय तक आएगा वो क्या कहलाएगा? शीरा कहलाएगा। हृदय से जो पहिलका नस में जो खून जाएगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, उसके बाद केशिका। केशिका से फिर खून वापस आएगा किसके माध्यम से? छोटी शीरा के माध्यम से। छोटी शीरा से फिर शीरा, शीरा से फिर महाशीरा से फिर हृदय। हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, शीरा, नहीं रे केशिका, फिर छोटी शीरा, शीरा, महाशीरा, फिर हृदय। इतना ही तो पढ़ना है जी। समझ में आ गया? इसके अलावा और ज्यादा चीज पढ़ना नहीं। क्या हो रे? ठीक है जाओ। हाँ है तेरा ही भाई है जी। अब ये हमारे शरीर में खून बहने वाला रास्ता हुआ। क्या हुआ? रास्ता। अब देखेंगे कल क्या देखेंगे, अभी कुछ बताते हैं। ये हुआ हमारे शरीर में खून बहेगी। अब जरा सोचो, यहां से जब हमारे शरीर में हृदय में खून जमा रहेगा
खून जमा रहेगा तब ने नस इस नस में खून जाएगा, और खून नहीं रहेगा तब जा पाएगा। अब हमारे हृदय में भी खून दौड़ता है, हृदय में भी खून क्या होता है, दौड़ता है। हृदय में क्या होता है, दौड़ता है। अब जरा बनाते हैं हृदय, ये तो हुआ हमारे शरीर में खून बहा सो, अब हृदय के अंदर भी खून बहता है, एकदम ऐसे जिलेबिया रस्तम किसके अंदर है। तो अभी हम लोग हृदय के अंदर खून देखें कि हृदय से बाहर वाला, बाहर वाला, अभी कहाँ देखेंगे, हृदय से अंदर। हाँ, हृदय से कहाँ देखेंगे, अंदर वाला। लेकिन अभी हम लोग कहाँ देखे, खून दौड़ रहा है बाहर, और अब कहाँ देखेंगे, अंदर। धस रहा है, क्या बोल रहे हैं, सो खाली हमरे धस रहा है, ये किसी का यहाँ बना दिया। अब मान लो बच्चों कि ये हमारा क्या है, हृदय, क्या है, हृदय। हृदय बनाने का एक ट्रिक भी बताएंगे कैसे बनता है। तो मान लेते ये वाला है, तो अभी किस में जाना है, इसमें। और किसी को दिमाग से याद करो, किडनी से याद करो, फेफड़ा से याद करो, लेकिन किसी को दिल से याद नहीं करो, किसी से दिल से याद नहीं करो। बोलते हैं जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हें याद करते रहेंगे, और जिस दिन हम तुम्हें याद नहीं किए समझ लेना हमें खुदा याद कर लिया। तो किससे याद करना है, ये वाला से, वो वाला से, इससे याद करना। और किसी को दिल से याद करना नहीं है, कहाँ से याद करना है, दिमाग से, किडनी से, गुद्दा से। किसी को पैर से याद करो, छोटे किसी को बड़ी आंख से याद करो, लेकिन दिल से कभी याद मत करो। देखो ये हुआ हम लोग का दिल, ये वाला, यही वाला दिल बनाए हैं। तुम यहाँ चरबी नहीं समझना कि चरफुट दिल है, यही वाला दिल बनाया है यहाँ पे। हम लोगों को दिल जो होती है ना बाबू, हम लोगों को दिल में दो गो घर बना है। कितने घर हैं, दो घर। कितने घर, तो यहाँ पे दो ठो घर बना दें, एगो घर ऊपर वाला, एक घर नीचे वाला। अब दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का नाम क्या है, अलग अलग। इसका नाम है अलिंद, क्या नाम है, अलिंद। क्या नाम है बच्चों, अलिंद। तुम लोग को बताए थे सर। ऊपर वाला का नाम क्या है, रुक ना यार, इसलिए बोलते हैं पहले जीरो से नहीं माइनस से पढ़ा करो तब धसेगा। इसका नाम क्या है, और निचला का नाम नीलय। क्या नाम है, नीलय। यही धड़कता है, कौन धड़कता है, नीलय। तो एक गाना भी है कि गाने में सब गाता है यही बायोलॉजी पर देख देख के। अगर बायोलॉजी नहीं रहता तो आज गाना नहीं चलता, हिंदी गाना। हिंदी गाना में क्या होगा, एक लड़का गाएगा गाना किसके लिए, लड़की के लिए, और लड़की गाएगा गाना किसके लिए, लड़का के लिए। लेकिन भोजपुरी गाना अलगे, वो गाएगा भाभी के लिए भाभी गाएगी इसके लिए तो ये वाला क्या कहलाया, और ये वाला हमारा हृदय में टोटल कितने भाग, दो। कितने भाग, ऊपर वाला का नाम, नीचे वाला का नाम नील है। ऊपर वाला का नाम और नीचे वाला का नाम नीला है। क्या नाम है बच्चों। अब लेकिन मछली को देखा, मछली कि नहीं देखा है रे, मछली का भी दिल होता है, सबका दिल है बाबू। खाली नहीं समझना कि खाली तुम ही लोग को दिल है, सु दिल है, मेढक में भी दिल है, सांप में भी दिल है, सारा चीज में दिल है, सारा जीव में दिल है। तुम में भी नहीं है, हाँ कि किसी नहीं है, हृदय है। अच्छा, ऊपर वाला का नाम का क्या नाम है, और नीचे वाला का नील है। मछरियन में ना बस इन्हीं में दुई एक रहता है, ऊपर वाला का नाम अलिंद और नीचे वाला का नाम नील है। समझ में आ गया। लेकिन मेढकवन में उभयचर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उभयचर या सरीसृप। उभयचर का मतलब हुआ वैसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। तो मेढकवा कहाँ रहता है, दोनों में। तो मेढक यहाँ लिख दे। और वैसा जीव जो रेंग कर चलता है, सांप, मगरमच्छ, सांप, ये सब एकर में भी जब उसका हड्डी फाड़ के देखा गया ना यहाँ वाला, तब देखा रही साला मेढक में भी दिल हो रहा है। अब मेढक में जो दिल देखा गया ना बाबू, वो तो भगवान पागल हो गया, बोला कि अरे बॉय इसमें भी दो गो घर, लेकिन इसका ऊपर वाला दिलवा फाटल। क्या था, फाटल। अच्छा पूछेगा क्वेश्चन, मेढकवन का दिल फाटल की पूरा पूरी फाटल, कौन वाला फाटल, अलिंद की नील है, अलिंद।
मेढकवेन के कौन वाला दिल फाटल? अलीन। और नीचे वाला नील है। समझ में आ रहा है? लेकिन आदमियन के रे हम लोग जैसा छुछुंदर आदमी करे महा मानव मतलब स्तनधारी, और स्तनधारी कहने का मतलब हुआ वैसे जीव जो डायरेक्ट बच्चे का जन्म देते हैं और अपने बच्चे का दूध पिलाते, तो जानवर भी आ जाएगा कि नहीं? अब एकर में भगवान लोग देखा एकदम पूरा एकदम ऐसे टुकुर टुकुर, ये हम किसका दिल है? हम लोग का दिल है। अच्छा, ऊपर वाला क्या कहलाया और नीचे वाला? आज जब भगवान इसको खखोर के देखा ना, तो ऊपर वाला भी फाटल और नीचे वाला भी जा। तब कोई भी लड़का या तो फिर लड़की, हर कोई लड़का या लड़की का सच्चा मोहब्बत हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका पहले से का है, फाटल है, इसलिए हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस पर आप लोग कभी भरोसा नहीं करना। अच्छा जरा बताओ बाबू, आदमी में अलिंद ऊपर वाला और ये वाला नील है, क्या दोनों फाटल की एगो फाटल? लेकिन मेढकवन मेरे, लेकिन मछलियन ठीक है, एक बार जिसको शादी हो गया तो उसी से फिक्स है। और ये मेढकवन तो नहीं चकर पकर भी करता है। और ये बाप रे बाप, ये तो धमाल मचा देता है। तो चलो देखो हाँ हाँ, चलिए देखो इधर। अच्छा ऊपर, ये हम आदमी का पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा ऊपर वाला क्या कहलाता है और नीचे वाला? अच्छा अब भगवान देखा कि इधर बीच में है दरार, क्या है? दरार। इस साइड वाला दहना पट्टी हुआ और इस साइड वाला बाया पट्टी। कौन पट्टी हुआ रे? बाया पट्टी। अब हम रे, अब जरा देखो, ई वाला भी इस, अरे क्या हुआ रे? बाहर जाएगा तुम? जाओ जाओ। अरे यार बेचारा टॉयलेट नहीं लगा तो जबरदस्ती लगवा दिए। चलो देखो, ऊपर वाला क्या कहलाया? अलिंद। और नीचे वाला क्या कहलाया? नीलय। अच्छा ई वाला कहलाया दहना अलिंद। ये क्या कहलाया? क्यों दहना अलिंद कहलाया? क्योंकि दहना पट्टी फाटल था। तो ई वाला कहलाया दहना अलिंद और ई वाला हाँ हाँ दहना नीलय और अलिंद, और ई वाला बाया अलिंद और ये वाला बाया नीलय। तब ये जो घर हुआ ना हृदय के अंदर, वो हम और आप जानते हैं घर, लेकिन वैज्ञानिक लोग घर को ना चेम्बर कहता है। क्या कहता है? चेम्बर। तो आदमी का हृदय में कुल कितना चेम्बर? 4 चेम्बर। कितना चेम्बर? आपको बता सकता है चारों चेम्बर में इनके नाम? आप बोलो तो एक करके। पहल का नाम, रुक जाओ। अच्छा डी का मतलब दाया, ए का मतलब अनिल, समझ में आ जाएगा। अच्छा उसके बाद, अरे यार ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे। पहला का नाम, दूसरा दाया नील है, उसके बाद बाया, उसके बाद कोई पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा कि हमारा शरीर में कै गो घर, हृदय में कै गो घर? चारों घर। इनका नाम याद है? ऊपर वाला का नाम, उसके बाद उसके बाद उसके बाद तब क्वेश्चन पूछता है जैक का फेमस, मानव हृदय में कुल कितने चेम्बर होते हैं? और चारों का नाम लिखिए। दाया अलिन, दाया नीलय, बाया अलिन, बाया नीलय। एक बार दाया के साथ दोनों जोड़ दो, एक बार फिर बाया के साथ दोनों जोड़ दो। दाया अलिन, दाया नीलय, बाया अलिन, बाया नीलय। समझ में आया बाबू कै गो घर है सो? चलो बोलो तो पहला ऊपर वाला का नाम दाया अलिन, उसके बाद बाया नीलय, दाया अलिन, बाया अलिन, बाया नीलय, दाया अलिन, दाया नीलय, बाया अलिन, बाया नीलय, दाया अलिन, दाया नीलय, बाया अलिन, बाया नीलय। समझ में आ गया बच्चों? किसी को दिक्कत? फिर से बोलो, दाया अलिन, दाया नीलय, बाया अलिन, बाया नीलय, दाया अलिन, दाया नीलय, बाया अलिन, बाया नीलय। हमारे हृदय में कुल कितने चेम्बर? चारों का नाम दाया अलिन, दाया नीलय, बाया अलिन, बाया नीलय। याद हुआ? कुछ दिक्कत है नहीं ना? टाइम कितना हुआ जी? 9:10 हुआ। चलो बहुत, चलो एक बार फिर से। ओए पहला कहाँ? दाया अलिंद, उसके बाद
4 गो याद हुआ? किसी को दिक्कत? अब जरा देखो, अच्छा ये सब जो हम बताए हैं, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, ये सब किसका अंदर से खून बहेगी? हृदय के अंदर। अच्छा, हृदय के बाहर से खून बह रहा था, जरा उसको बोलो तो। हृदय से जितना भी नस जा रहा था क्या कहलाएगा? धमनी। और शरीर के अन्य अंग से हृदय तक आएगा नस, क्या कहलाएगा? सबसे पहले कौन? धमनी। उसके बाद 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 फिर उसके बाद 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 ठीक, एक बार फिर से बोलो, फास्ट बोल रहा है, क्या नाम? उसके चलो, अच्छा हृदय के अंदर बोलो। हाँ, किसी को दिक्कत? चलो फिर से, दाया अलिंद, देखो कितना मस्त रहेगा। देखो हम बताते हैं कितना मस्त रहेगा। दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया। है नहीं? ये लगता है डांस हो गया नहीं? अभी और, अरे ऐसे ऐसे मार देंगे तो हो जाएगा नहीं? अभी देखो, अभी भी हो जाएगा। कैसे? अभी पूरा नहीं बताए हैं, जब पूरा बताएंगे ना कि दाया अलिंद, दाया निलय फेफड़ा, बाया अलिंद, बाया निलय पूरा शरीर, तब मरा जाएगा 2-3 गो। चलिए मिटाने वाला देना, अभी बताएंगे उसको। चलिए, इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना बाबू? अब पढ़ा बताओ आगे। चलिए देखो, बहुत खुश रही। हाँ हाँ, यही सब करवे करेगा, का निकल जाता है। चलो देखो, हल्ला नहीं करो। अब खून हमारे हृदय अंदर कैसे बहता है? रे लड़का, ये बना दिए क्या चीज? क्या बना दिए? हृदय। आज केवल इसके अंदर खून देखेंगे, कल पूरा डिटेल देखेंगे हृदय के बारे में। बच्चों, ये ऊपर वाला क्या कहलाया? क्या कहलाया? अलिंद। नीचे वाला क्या कहलाया? हल्ला नहीं करो रे। रे, अब इसमें इस तरह बना दिए तो ये क्या कहलाया? चेम्बर कहलाया। ई पट्टी दहना साइड, इस साइड दहना और इस साइड बाया। किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा, खून जो होता है ना बाबू, हमेशा खून तेरा शरीर में घुसेगा इधर से। किधर से घुसेगा? दहना अलिंद से घुसेगा। ध्यान से देखना। अब कैसे दहना अलिंद से घुसेगा फेफड़ा बताएंगे अभी। खून तुम्हारे शरीर में कहां से घुसेगा? हृदय में। अब दहना अलिंद से खून फिर कहां जाएगा? कहां जाएगा? दहना अलिंद से कहां जाएगा? दाया निलय में। कहां जाएगा बच्चों? और इसी के, अरे करते रह जाएगा ये सब। हाँ हाँ, क्या फायदा वो सब करे। अब उसके बाद यहाँ पे खून जब आएगा ना बाबू, तब इसी के नीचे से फेफड़ा में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। और फेफड़ा से जुड़ा रहता है नस। अब फिर इसके अंदर से घुसेगा किसमें? किसमें घुसेगा? बाया अलिंद में। कहाँ घुसेगा? अच्छा, ये फेफड़ा पीछे तरफ रहता है, तो हम कैसे बोर्डवा को ऐसे खींचे और फेफड़ा अंदर घुसा दें, इसलिए हम इस तरह बनाए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से खून किसमें घुसेगा? बाया अलिंद में। उसके बाद खून कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बाया निलय। और बाया निलय से होते हुए फिर पूरा शरीर में जाएगा। बड़ी माथा मारी है ना। हम लोग के हृदय। हाँ जी। चलो देखो कैसे जाएगा सर। देखो, अभी हम क्या बोले कि शरीर के हृदय से खून जाएगा धमनी में, उसके बाद कहाँ जाएगा? नहीं होगा चमड़िया कबार देंगे तुरा, तोरे बोल रहे हैं, खाली याद नहीं होगा। बहुत माथा मारी लग रहा है। इसका नाम क्या है? उसके बाद धमनी से, छोटी सिरा से, उसके बाद देखो केसिका, केसिका के बाद छोटी सिरा से,
शिरा से, देखो देखो देखो, अब नहीं, महाशिरा से कहाँ घुसेगा, महाशिरा से, बस में जाने दो, महाशिरा से कहाँ घुसेगा, हृदय में घुसेगा कि नहीं। अब जरा ध्यान लगा के और दिमाग से बताना कि जब यहां से खून घुसेगा कहाँ, हृदय में घुसेगा ना जी, अरे जान यार, देखो महाशिरा, एक चीज ध्यान देने वाला, महाशिरा से खून घुसेगा कहाँ, हृदय में। और अच्छा, खून किससे घुसेगा हृदय में, अरे हृदय से किससे खून बाहर जाएगा, महाधमनी। अब जरा इसमें जरा तुम बताओ बच्चों, शरीर के अन्य अंगों से हृदय में खून तो यही लग घुसा रहा है, घुसा रहा है कि नहीं, इसका मतलब ई वाला क्या होगा, सीरा की महाधमनी की सीरा, सीरा मतलब ई वाला रास्तवा जो ईला बनाए सो यही वाला है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे सो। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाएगा, नहीं रे, दाहिना अलिंद से कहाँ जाएगा, अब दाया नीले से फिर कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। अब जरा देखो, फेफड़ा में जाएगा तो ये हृदय से नस जा रहा है ना फेफड़ा में, तो ये धमनी होगा सीरा, धमनी। अब यहाँ से फेफड़ा से नस कहाँ जा रहा है, हृदय में, तभी सीरा कहलाएगा कि धमनी, धमनी, क्योंकि फेफड़ा से नस जा रहा है रे, कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में जा रहा है, तो धमनी की सीरा, सीरा। उसके बाद ई वाला नसवा जरा देखो तो, ई वाला हृदय से जा रहा है शरीर के अंग तक, तब ई वाला क्या कहलाएगा। अच्छा, एकड़ और एकड़ में कंपेयर करके बताओ कौन क्या है सो, ध्यान से। ई वाला से रास्ता से आ रहा है खून सर हृदय तक, तो यहाँ से खून घुसेगा हृदय तक, तो ई वाला बतिया हुआ। अच्छा, एकर पतला नियर होगा तो ई महाशिरा हुआ, एकर पतल का छोटका सिरा, फिर और छोटी सिरा, फिर कहीं ना कहीं केसिका होगा, यहाँ से जुट गया। उसके बाद यहाँ से खून जा रहा है सर, तो ई वाला होगा मोटका महाधमनी, और के बाद क्या होगा, धमनी के बाद छोटी धमनी के बाद और केसिका, फिर यहाँ से जुटल होगा, तब नहीं केसिका कहीं ना कहीं लास्ट करके एकर में घुसा होगा, समझ में आया। एक बार फिर से देखो, देखो फिर से, इसलिए बोले ध्यान से देखना बच्चों, ई वाला घुस रहा है तो शरीर के अन्य अंग से खून आ रहा है इसके अंदर, तो ई कहलाया महाशिरा, क्या कहलाया, महाशिरा। अच्छा, महाशिरा है इधर भी तो पंप होगा, तब महाशिरा, तो महाशिरा से जस्ट पतल का पंपा का नाम क्या कहला रहा था, क्या कहला रहा, तो ई वाला हो जाएगा मेरा सीरा, कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, सीरा। अच्छा, इसके बाद एक और पतला होगा, क्या होगा, छोटी सीरा, क्या होगा बच्चों। अच्छा, इसके बाद एक पतल का, ये क्या होगा केसिका। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ देखो, ये हृदय से शरीर के अंग तक नस जा रहा है, तो ई वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, महाधमनी। अच्छा, महाधमनी के बाद कोई गुड मॉर्निंग, पतल का धमनी भी होगा। अच्छा, ई धमनी क्या कहलाएगा, धमनी। अच्छा, क्या, हाँ ठीक है, जाओ। अब धमनी के बाद कौन धमनी, छोटी धमनी, ध्यान से बाउंस कर जाएगा बाबू, छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद केसिका, अरे यही वाला केसिका ने एकर में आकर फिर जुटेगा, समझ में आया कैसे कैसे काम करता है सो, समझा गया ना। आप जरा देखो खून कैसे कैसे दौड़ता है हृदय के अंदर में, अभी हो जाएगा ये डांस। सबसे पहले खून किसके मस्ता से घुसेगा, महाशिरा से घुसेगा, महाशिरा के बाद किस में जाएगा, दहना अलिंद, और दहना अलिंद के बाद दाया नीले के बाद, अब फेफड़ा के बाद, अब बाया अलिंद के बाद, अब बाया नील के बाद शरीर के अन्य अंग तक। हाँ, महाधमनी, धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर किसी का शरीर के अन्य अंग तक जाएगा। याद हुआ कुछ कुछ, अब एक बार याद करो फिर से, शुरू से लिखते हैं। सबसे पहले, अच्छा एकर अंदर पहले बताओ, एकर अंदर, अच्छा सबसे पहले खून कहाँ जाएगा, दाहिना अलिंद में जाएगा, दाहिना अलिंद के बाद बच्चों दाया नीलय, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, अच्छा बाया अलिंद, बाया अलिंद के बाद उसके बाद बाया
निलय, बायां निलय, उसके बाद पूरे शरीर के पूरे अंग तक। इतना ही रास्ता में तो खूने जाएगा रे। सबसे पहले कहाँ, रेडी है सब लोग? चलो ये डांस हो जाएगा स्टार्ट। सबसे पहले खून हम अपने से बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद तुम लोग देखना महाशिरा से। अब महाशिरा से घुस जाएगा कहाँ? दायां अलिंद, दायां अलिंद के बाद दायां निलय के बाद फेफड़ा के बाद बायां अलिंद के बाद अब बायां निलय से पूरा शरीर। आध हुआ? फिर से बोलो, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरे शरीर। दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, शरीर। अच्छा, अब हम केवल इशारा करें, तुम लोग बोलेगा इसका। हाँ, फिर से फिर से फिर से चलो फिर से हल्का फास्ट। हाँ चलिए, अरे बोलते देखो, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरे शरीर। दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरे शरीर। कुछ याद हुआ? पूरा याद हो गया ना? एक बार शरीर के पूरा जितना भी बताएं पूरा रिवाइज कर लेते हैं क्या? शरीर में सबसे पहले हृदय से जितना भी नस जाएगा क्या कहलाएगा? धमनी। धमनी कहलाएगा ना? शरीर के हृदय से जितना भी नस जाएगा धमनी। अच्छा, मोटका धमनिया का नाम? अब महाधमनी से फिर धमनी से फिर और छोटी धमनी से फिर और केशिका के बाद फिर और छोटी शिरा के बाद उसके बाद अब हृदय के अंदरवा में कैसे कैसे जाएगा? दाहिना अलिंद, कुछ याद हुआ? याद हुआ ना? किसी को दिक्कत? ये हुआ पूरा हमारे शरीर में हृदय के अंदर और शरीर के अंदर खून कैसे जाता है। अच्छा, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था कि हृदय के ट्रांसपेरेंट भी होता है, मतलब एक हृदय से दूसरे हृदय लगाया जाता है? क्या बोलते हैं? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने, एक चचा ने बताया था कि केवल रक्त का परिसंचरण होता है। तो कल का होमवर्क है कि वह कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने बताया था कि अगर किसी आदमी का हृदय खराब हो गया है तो उसका दूसरा हृदय लगाया जा सकता है। तो किसने, कुछ पता है? क्रिश्चियन बर्नर्ड ने बताया था। कौन बताया था? क्रिश्चियन बर्नर्ड। तो क्रिश्चियन बर्नर्ड, दो वैज्ञानिक के नाम बताएं। क्रिश्चियन बर्नर्ड ने बताया था कि एक हृदय खराब हुआ तो दूसरा वाला ले सकता है, और विलियम हार्वे ने बताया था कि तेरा शरीर में खून दौड़ते रहेगा। समझ में आ गया बच्चों? ये हुआ पूरा हृदय की डिटेल कहानी। किसी को दिक्कत नहीं ना? केवल अभी रटे हैं, कल इसका डिटेल एकदम अंदर खोर के पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? क्रिश्चियन बर्नर्ड। अरे यार, अब मार्कर उधर रख दिया हूँ। क्रिश्चियन बर्नर्ड हो गया? ठीक है, यहीं तक। जय हिंद।